नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व राज परिवार के विवाद से मामले से जुड़ी अपडेट है। जगदीश चौक पर विश्वराज का काफिला जो है वो खड़ा हुआ है, तो विश्वराज सिंह का काफिला वहां पर खड़ा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। समर्थक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धूनी दर्शन करने की गलत जानकारी साझा की गई। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है मामला। 5 सदस्यों का दल वार्ता के लिए गया है। सिटी पैलेस में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिटी पैलेस पर माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि जो सूची जारी की गई थी ट्रस्ट की तरफ से, उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि सिटी पैलेस का जो अधिकार है वो अभी विश्वराज सिंह के पास नहीं है। ऐसे में किसी भी तरीके की रैली और वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर न की जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ कपिल श्रीमाली टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, प्रदर्शन हुआ है क्या समर्थकों की तरफ से विश्वराज सिंह के? जी बिल्कुल, देखिए जो पूर्व राज परिवार की रस्म अदायगी की रस्म थी वो चित्तौड़ में पूरी करने के बाद में जो काफिला उदयपुर पहुंचा था, उनका कहना था कि वो सिटी पैलेस के अंदर जाकर धूनी के दर्शन करेंगे और ये एक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले ही सिटी पैलेस जो कि फिलहाल अरविंद सिंह मेवाड़ की के कब्जे में है, फिलहाल उनका उस पर अधिकार है। और एक लीगल नोटिस भी कल अरविंद सिंह मेवाड़ के वकील द्वारा जारी किया गया था कि ये जो ट्रस्ट है उस पर उनका आधिपत्य है और ऐसे में उनकी बिना स्वीकृति के कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 25 तारीख यानी कि आज सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे में सारे प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे। पहले से उम्मीद थी कि हंगामा हो सकता है। ऐसे में खुद उदयपुर रेंज के आईजी, एसपी, जिला कलेक्टर सिटी पैलेस के जो प्रवेश द्वार है वहां पर डटे हुए थे। हालांकि जब काफिला पहुंचा तो बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन वहां पर जो हंगामा है वो पुलिस के साथ होता हुआ नजर आया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस बात को लेकर रोकने की कोशिश की कि फिलहाल सिटी पैलेस जो है वो अरविंद सिंह और लक्ष्यराज सिंह के आधिपत्य में है। ऐसे में उनकी बिना स्वीकृति के उनके परिसर में प्रवेश करना जो है वो उचित नहीं है। लेकिन विश्वराज सिंह का जो समर्थक है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। हालांकि पहले ये जानकारी सोशल मीडिया पे चली कि धूनी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है, जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह का काफिला खड़ा हुआ है, उनके समर्थक वहां मौजूद है, बैरिकेड पुलिस ने लगा रखे हैं। हालांकि लगातार झड़प जो है दोनों के बीच में होती हुई नजर आ रही है। और 2 मुद्दों को लेकर के विवाद है राज परिवार में, उनमें से एक धूनी दर्शन भी है और यही वजह है कि समर्थकों की तरफ से वहां पर हंगामा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए कपिल। और उधर संभल में हुए पथराव और फायरिंग के बाद से सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका ने संभल की घटना पर सरकार को दोषी ठहराया। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत यह बवाल करवाया ताकि कोई उपचुनाव में हुई धांधली पर बात ही ना कर सके। बीजेपी ने करारा प्रहार कर कहा है कि दंगा करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। संभल में बवाल के बाद यूपी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। संभल में तो फिर भी शांति बहाल है, लेकिन दिल्ली तक सियासी बयानबाजी से पारा हाई है। संभल बवाल पर राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा की जा रही, ऐसा करना देश के हित में नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी संभल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। संभल में हुए बवाल के बाद से पुलिस एक्शन में है। अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी सांसद और विधायक पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है।
वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को संभल जाते समय हापुड़ में पुलिस ने रोक दिया। चंद्रशेखर आजाद को पिलखुआ के छिजारसी टोल पर पुलिस ने रोका। उन्होंने भी हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था, तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बवाल से हुई मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसने दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, संभल में फायरिंग नहीं, मर्डर हुआ। हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? संभल के लोगों पर जुल्म हुआ है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। वहीं कांग्रेस ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि बीजेपी आने के बाद से देश में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है। मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। न्यायालय के निर्देश के बाद जहां एक और सर्वे की शुरुआत हुई, जिस सर्वे की शुरुआत के दौरान ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और हमला बोल दिया। उसी स्पॉट पर इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां कल जिस क्षेत्र में पथराव हुआ, देखिए मैं ठीक सामने अपने कैमरामैन से कह लूंगा, पहले तो इस गली का दृश्य दिखा, और ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा है शाही जामा मस्जिद संभल। यही वो जगह है जहां से एरो बना है। ठीक सामने देखिए मस्जिद का रास्ता जाता है, और जहां सर्वे होने की टीम पहुंची थी, जहां से फिर पथराव हुआ दाएं बाएं तब जगह, उसके बाद से रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स, जवान यहाँ मुस्तैद है। अगर आरएफ की बात की जाए, देखिए ये भी जवान यहाँ मुस्तैद है, अपनी ड्यूटीज पर है। इनका पूरी राउंड द क्लॉक कल से ड्यूटी चल रही है। पुलिस जहां एक और अपनी उन लोगों जिन्होंने यहाँ उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी तमाम टीम्स लगाई गई। मीडिया जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिला है, लेकिन इस बहुमत के बीच राज्य की सत्ता कौन संभालेगा, इसको लेकर महायुति में गुटबाजी शुरू हो गई। अब खबर है कि इसी मसलों को सुलझाने के लिए महायुति की कहानी अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट में।
कौन संभालेगा महाराष्ट्र की बागडोर? किसके सिर सजेगा महाराष्ट्र की राजनीति का ताज? देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़ी सुगबुगाहट। महायुति के लिए ये जश्न की घड़ी भले ही है, लेकिन सीएम पद की दावेदारी पर अभी भी कश्मकश के हालात बने हुए हैं। 3 धड़ों वाले संगठन महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार, तीनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता हैं। अपनी अपनी पार्टी और महाराष्ट्र की राजनीति में तीनों का कद बहुत बड़ा है। यही वजह है कि सूबे की बागडोर संभालने के लिए महायुति में किसी सर्वमान्य नेता चुना जाएगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक गुट मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को ही सीएम के पद पर देखना चाहता है, जबकि अजित पवार का गुट देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर राजी हो गया है। रविवार को हुई बैठक में अजित पवार गुट के सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया। उधर शिंदे कैंप के विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहें। दलील है कि लड़की बहन योजना शिंदे ने शुरू की, जिसका फायदा महायुति को हुआ। शिंदे गुट का यह भी मानना है कि एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने से बीएमसी चुनाव और म्युनिसिपल चुनाव को भी फायदा हुआ। शिंदे गुट का यह भी मानना है कि एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने से बीएमसी चुनाव और म्युनिसिपल चुनाव में भी फायदा होगा। लेकिन जब इसी सिलसिले में एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में जबरदस्त बहुमत हासिल करने वाले महायुति को कुल 230 सीटें हासिल हुई हैं। इनमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 132, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 57 और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें हासिल हुई हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए, क्योंकि गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं। यही वजह है कि एक राय नहीं बन पाने से मामला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। यानी महायुति में सीएम पद की रेस का विनर कौन होगा, ये सवाल अभी भी बाकी है।